अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। कुमकुम भाग्य की पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह प्राची ने रिया का पर्दाफाश कर दिया और आलिया और रिया को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। जो प्रेगनेंसी का झूठ वो लोग बोल रहे थे वो सबके सामने आ गया और वो झूठी साबित हो गई। सारा परिवार इतना शॉक्ड होता है कि रिया एक दफ़ा फिर से झूठी साबित हो गई। इसका मतलब वो शुरू से ही झूठ बोल रही थी, लेकिन उसके चीखने चिल्लाने और शोर मचाने की सबको आदत है। उसके बाद फिर वो खुदकुशी की भी कोशिश करती है, जिसको रणबीर और प्राची जो है उसको रोक लेते हैं और उसकी जो साजिश है वो कामयाब नहीं होने पाती। लेकिन वो इतनी ढीठ है कि रणबीर उसको वार्न करता है कि मैंने 5 तक गिनना और उसके बाद मैं चला जाऊँगा अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला। तो वो जाने लगता है तो वो बाहर आ जाती है, कहती है कि तुमने इस तरीके से मेरी जान बचाई। लेकिन वो इतनी ढीठ है, उसको अपनी इंसल्ट भी फील नहीं होती। फिर रणबीर ने उसको जब कहा था कि तुम सर से लेके पाँव तक एक करप्ट औरत हो और तुम्हारी तो आत्मा भी करप्ट है, तो इस बात ने थोड़ा सा उसको उस पर असर किया और फिर वो घर छोड़ के गई। लेकिन आलिया जो है वो पहले ही घर छोड़ के जा चुकी है। रिया शायद अब भी घर छोड़ के ना जाती, लेकिन ये जो उसने करप्ट वाली बात कही, ये बात शायद उसके दिल को लग गई और इस चीज़ का असर लेते हुए उसने ज़्यादा रोना धोना नहीं डाला और वहाँ से चली जाती है। इस दफ़ा प्राची को मौका ही नहीं मिलता कि वो उसको रोके। रणबीर उसकी इतनी इंसल्ट करता है, इतनी इंसल्ट करता है कि और उसको हर बात कह देता है। हालांकि उसको इज़्ज़त बेइज्जती का वो फ़र्क नहीं पड़ता, इससे पहले भी बहुत दफ़ा करा चुकी है बेइज्जती, लेकिन इस दफ़ा फाइनली वो घर छोड़ के चली गई है। तो जिस वक्त वो घर छोड़ के चली जाती है तो प्राची देखती रह जाती है और कोई प्राची को मौका ही नहीं देता कि प्राची उसको रोक सके। उसके जाने के बाद मम्मी जी कहती हैं फाइनली हमारी जान छूट गई। आज का दिन एक बहुत ही टेंस्ड दिन था, लेकिन खुशी इस बात की है कि बुराई जो है वो अब हमारे घर से निकल चुकी है और जा चुकी है। यहाँ पर सारा परिवार जो है वो शो करता है एक दूसरे को कि हम सब बहुत थके हुए हैं, क्योंकि सब टेंस तो बहुत रहे हैं, तो सब अपने अपने कमरों में रेस्ट के लिए चले जाते हैं। यहाँ प्राची और रणबीर अपने अपने रूम में जाने लगते हैं तो शाहाना और आर्यन उनको कहते हैं कि तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज़ है, तुम दोनों ज़रा चेंज करके बाहर आओ दोबारा से। तो फिर जब रणबीर दोबारा आता है तो उसने ब्लैक डिनर सूट पहना हुआ होता है। आर्यन और प्राची जो है उसकी तरफ देख के उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं और नो डाउट वो बहुत डैशिंग भी लग रहा होता है। यहाँ पे आर्यन भी एक चेंज के साथ नज़र आ रहा है और शहाना जो है वो भी अच्छी लग रही है इस कॉस्ट्यूम में। फाइनली इतने एपिसोड्स के बाद इन सब के कॉस्ट्यूम्स चेंज हुए, जो कि एक बहुत बहुत रिफ़्रेशिंग चीज़ थी और सबको नए आउटफिट्स में देख के बहुत अच्छा लगा। स्पेशली प्राची, जिसको बेचारी को पता नहीं पिछले कितनी एपिसोड से दुल्हन बनाया हुआ था, उसकी तरफ देख देख के हर बंदे को उलझन हो रही थी। एक तो बेचारी को इतना टॉर्चर किया जा रहा था, ऊपर से उसको उसी दुल्हन के कॉस्ट्यूम में पता नहीं कितने के एपिसोड जो है वो इन्होंने रगड़ा लगाया है। तो और रणबीर जो है वो भी बेचारा उसी प्रिंस सूट में फिर रहा था, अब फाइनली वो ब्लैक डिनर सूट में नज़र आ रहा है और प्राची ब्लू साड़ी में नज़र आ रही है, जो कि दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पे जब वो एक दूसरे से गपशप कर रहे होते हैं तो हल्की फुल्की एक दूसरे की तरफ देख के बहस करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। तो प्राची पूछती है कि ये क्या हो रहा है, तो रणबीर कहता है कि प्राची है ही इतनी हसीन या सिर्फ मुझे ही लगती है। तो आर्यन कहता है नहीं वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये एक दूसरे की तरफ देख के थोड़ा जेलस फील करते हैं और बात हंसी मजाक में टाल देते हैं। फिर वो दोनों एक सरप्राइज़ देते हैं उनको, उन दोनों ने उनके लिए एक डिनर डेट का अरेंज किया हुआ होता है। दोनों देख के इतने सरप्राइज़ होते हैं, इतने खुश होते हैं। रूम को बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोर किया गया है, कैंडल लाइट्स लगाई गई हैं और कैंडल लाइट डिनर का भी अरेंज किया हुआ है और इतना खूबसूरत डेकोर है और डिम लाइट्स भी हैं, कुछ साइड पे पार्टी लाइट्स भी लगाई हुई हैं जो कि अच्छा इफ़ेक्ट दे रही हैं। और उस अच्छे इफ़ेक्ट के दरमियान इन सब के चेंज कॉस्ट्यूम्स और भी रिफ़्रेशिंग लग रहे हैं। तो यहाँ पे प्राची कहती है कि शाहाना तुम यहाँ पे आके आर्यन के साथ रह के थोड़ी समझदार हो गई हो, लेकिन मुझे वो अपनी पहली झल्ली और पागल और सीधी सी प्राची शाहाना ही अच्छी लगती है।
तो फिर यहाँ पे रणबीर से रहा नहीं जाता, वो उन दोनों को कहता है कि अब तुम लोग हमें अकेला छोड़ दो। तो वो दोनों मजाक मजाक में कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो डीजेज़ हैं और हम तो यहाँ पे तुम लोगों को सर्व करने के लिए रुकेंगे। तो वो हंसी मजाक के साथ उनको रूम से बाहर निकाल देता है और बड़े ही स्वभाव से दरवाज़ा जो है वो बंद कर देता है। प्राची जो है ये देख के बहुत खुश हो रही होती है कि ये एक अच्छी हेल्दी टॉक चल रही होती है। फिर रणबीर जब रूम में वापस आता है तो प्राची के पास आके पहले तो थोड़ा सा बोल एक दूसरे से शाये रहते हैं। फिर रणबीर ही पहल करता है और बताता है कि ये हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत कैंडल लाइट डिनर से हो रही है, तो इंशाल्लाह ये इतना अच्छा सब डेकोर किया है तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी की शुरुआत भी इतनी ही अच्छी होगी। तो प्राची भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। लेकिन फिर वो एक दूसरे के साथ गले शिकवे छोड़ के अपनी एक दूसरे की तकलीफ़ शेयर करते हैं और कहते हैं कि हमें लग रहा था शायद ये दिन दोबारा नहीं आएगा। यहाँ पर रिया जो है वो बूजी के घर पहुँचती है और बूजी को बताती है कि मैं वो घर छोड़ के आ गई हूँ, हालांकि धक्के दे के उन्होंने निकाला है इसको। लेकिन बूजी कहती है कि मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, रिया ने कह दिया है कि अब मैं थक गई हूँ, अब मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती, अब मेरे अंदर की आस जो है वो मर चुकी है। लेकिन बूजी जो है वो हार मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है मैं तुम्हारे एक एक आंसू का बदला लूँगी। रिया तो शायद यहाँ पे संभल जाती और इंसान बन जाती, लेकिन बूजी जो है वो उसको इंसान बनने नहीं दे रही और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारा एक एक आंसू का बदला लूँगी और प्राची को रणबीर को तुम्हारी हर चोट का बदला जो है वो मैं दे के रहूँगी और मुँह तोड़ जवाब दूँगी। तो यहाँ पे अगर बूजी ना होती तो शायद रिया जो है वो एक सीधे ट्रैक पे चलना शुरू हो जाती, लेकिन ड्रामा चूँकि आगे चलेगा, अब ये दोनों नई साजिशों के साथ और नए सब खेल के साथ दोबारा कैसे वापस आती हैं देखेंगे अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड यहाँ तक ही था, अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।